नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अभी तक हमने फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ ली है, उसके बाद थर्ड एक्सरसाइज हमने पढ़ ली है। आज हम एक्सरसाइज नंबर सेकंड पढ़ेंगे और यदि हम बात करें कि कितने नंबर की आएगी तो इसके अंदर 1 + 3, इसका मतलब ये 4 नंबर की एक्सरसाइज है। एक 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और जो 3 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा इसके अंदर से आपको 2 में से 1 करना होगा भाई, है ना, यानी अथवा में आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो 4 नंबर की एक्सरसाइज है, बहुत ही सरल है। देखो कुछ मैंने प्रिंसिपल वैल्यू यानी मुख्य हल लिख रखे हैं भाई, व्यापक हल जिसको हम बोल सकते हैं ना। तो प्रिंसिपल जो वैल्यू है ये याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, याद ना हो तो भी बहुत अच्छी बात है ना। तो इस पर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा काम आएंगे नहीं है, फिर भी मैंने लिख दिए हैं। देखो साइन इनवर्स, अभी तक हमने साइन कोस टेन कोट इनके बारे में पढ़ा था, है ना, यानी फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, साइन थीटा कोस थीटा ये पढ़े थे हमने। अब हम इनवर्स पढ़ेंगे भाई, यानी जो साइन कोस टेन है इनके इनवर्स होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था साइन एक्स, तो अब हम पढ़ेंगे साइन इनवर्स एक्स। ठीक है भाई, यानी प्रतिलोम फलन पढ़ेंगे, इनवर्स फलन पढ़ेंगे, है ना। तो प्रतिलोम फलन पढ़ेंगे हम, ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है उनके प्रतिलोम फलन यानी इनवर्स फलन क्या होते हैं इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज तो मैं इसमें बेसिक फॉर्मूले लिखवाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रहेंगे, ये भी बताऊंगा किन से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो देखो भाई अगर इसकी हम बात करें तो देखो यहां पे मैंने प्रांत लिख रखा है, यहां मैंने परिसर लिख रखा है। प्रांत और परिसर के बारे में पहले हम बात कर चुके हैं। प्रांत का मतलब है डोमेन और परिसर का मतलब है रेंज। परिसर का मतलब है रेंज और रेंज का मतलब पहले बता चुके हैं कि जो y की वैल्यू होती है वो ही परिसर होता है, वो ही रेंज होता है, और जो x की वैल्यू होती है वो ही होता है डोमेन। ठीक है भाई, तो ये रेंज है, ये परिसर है। और y = fx हमने पढ़ा है, मतलब ये y की वैल्यू है। जब फंक्शन को सोल्व कर दोगे तो जो आंसर आएगा वो इनके अंदर से आना चाहिए भाई। क्या है ये, इसके बारे में देखो। अगर साइन इनवर्स x की बात करें तो -1 और 1 लिख दिया भाई मैंने, यहाँ -1 1। देखो एक तो आपने बंद फलन पढ़ा होगा और एक खुला फलन पढ़ा होगा, ठीक है। इंटरवल पढ़ा होगा आपने, ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है भाई, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है ना। यदि मान लीजिए यहां मैंने 2 और 3 लिख दिया भाई, क्या लिख दिया मैंने, यहां 2 और 3 लिख दिया, तो इसका मतलब है कि 2 इसके अंदर शामिल हो गया, 3 भी इस इंटरवल के अंदर शामिल हो गया है। लेकिन जैसे मैंने यहां लिख दिया 1 और यहां लिख दिया 10, इसका मतलब है कि 1 से लेकर 10 के बीच की संख्या, ध्यान देना, 1 से लेकर 10 तक की बीच की संख्या, मतलब उसके अंदर 1 शामिल नहीं है और 10 भी शामिल नहीं है भाई, है ना। तो 1 भी शामिल नहीं है, 10 भी शामिल नहीं है। अगर मैं यहां पे जैसे ये ब्रैकेट लगा दूं 1 और 10 और ये ब्रैकेट, एक साइड बड़ा लगा दिया एक साइड छोटा लगा दिया ना, बड़ा का मतलब है कि ये 1 शामिल हो जाएगा और इस छोटा ब्रैकेट आ गया, इसका मतलब 10 शामिल नहीं है। इसका मतलब है 1 2 3 4 और कहां तक, 9 तक, लेकिन इसके अंदर 10 नहीं आएगा, है ना। कोई भी प्राकृत संख्या का इंटरवल है 1 10, 1 पर बड़ा ब्रैकेट 10 पर छोटा ब्रैकेट, जहां पर बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं वो शामिल हो जाता है, जहां पर छोटा ब्रैकेट होता है वहां पर वो शामिल नहीं होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना भाई, है ना। ये आपने 11th क्लास में पढ़ भी लिया होगा, तब आपने सेट पढ़ा था, समुच्चय पढ़ा था, है ना। तो देखो भाई -1 और 1 मतलब -1 भी आ सकता है 1 भी आ सकता है, इनके बीच की जो भी संख्या है वो आप x की वैल्यू ले सकते हो। किसकी वैल्यू ले सकते हो, x की वैल्यू। जैसे आपने लिखा साइन इनवर्स x, ठीक है भाई, तो साइन इनवर्स ये फंक्शन है तो इसको y = लिख सकता हूं, मतलब यहां x की जो वैल्यू है
x की वैल्यू आप -1 से 1 के बीच में रख सकते हो, -1 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, लेकिन जो इनके बीच में आएगा वो सारी संख्या इसके अंदर शामिल आ जाएंगी। 2 की बात करें तो 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, ऐसा नहीं आएगा। मतलब जो x की वैल्यू रखोगे और जो आपके पास आंसर आएगा वो y की वैल्यू होगी, और y की वैल्यू -π/2, π/2 का मतलब 90 डिग्री, -π/2 से +π/2 तक दोनों शामिल है, क्योंकि बड़ा ब्रैकेट लगा रखा है, दोनों शामिल है। कोस इनवर्स के अंदर भी -1 से 1 के बीच में x की वैल्यू रख सकते हो, और जो y की वैल्यू आएगी वो 0 और पाई के बीच के अंदर आएगी भाई, है ना। 0 देखो 0 शामिल है इसके अंदर, पाई भी इसके अंदर शामिल है ना। tan इनवर्स में हमें पता है कि tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो अनंत तक चलती है भाई, चलती है ना। तो अनंत माइनस अनंत से अनंत के बीच में कुछ भी ले सकते हो। देखो यहाँ छोटा ब्रैकेट है, मतलब अनंत तो वैसे भी शामिल नहीं होता है। इसकी बात करें तो -π/2, π/2, लेकिन ध्यान देना यहाँ छोटा ब्रैकेट है भाई। कैसा ब्रैकेट है? छोटा ब्रैकेट है, तो मैं कह सकता हूं कि सर -π/2 शामिल नहीं है। π/2 की बात करें तो ये भी शामिल नहीं है। इन दोनों के बीच की संख्या है वो सारी शामिल होंगी भाई, है ना। -π/2 और π/2 शामिल नहीं। देखो इसमें तो शामिल है, इसमें दोनों शामिल है, लेकिन इसमें दोनों शामिल नहीं है भाई। मतलब -π/2 भी शामिल नहीं है, π/2 भी शामिल नहीं है, इनकी बीच की जो संख्या आती है वो सारी शामिल है, ठीक है। कोट इनवर्स में -∞, इंफिनिटी, 0, पाई। अब बताओ 0 और पाई शामिल है क्या? नहीं, 0 भी शामिल नहीं है। पाई का मतलब आपको पता है 180 डिग्री होता है भाई। 0 शामिल नहीं है, पाई शामिल नहीं है, इन दोनों की बीच की संख्या जो है वो शामिल है, लेकिन 0 और पाई शामिल नहीं है। sec इनवर्स x की बात करें, इस पर ध्यान देना भाई। ये ब्रैकेट माइनस अनंत से -1 बड़ा ब्रैकेट का मतलब है माइनस अनंत से -1 तक, मतलब -1 शामिल हो गया, वहां तक की सारी संख्या। इधर 1 से लेकर, क्योंकि 1 शामिल हो गया ना, तो 1 से लेकर अनंत के बीच की जो संख्या वो सारी आएंगी। तो कौन सी संख्या रह गई भाई? भाई इसका मतलब यूनियन, और यूनियन का मतलब हमने पढ़ा था इकट्ठा करके लिखना, है ना। तो ये भी आएंगे और ये एलिमेंट भी आएंगे, सभी को इकट्ठा कर देंगे। तो -1 और 1 की जो बीच की संख्या थी वो शामिल नहीं होगी। देखो कहीं पे भी 0 नहीं आएगा। यहाँ 1 से इधर चल रहे हैं, यहाँ -1 से इधर चल रहे हैं, तो 1 और -1 के बीच की संख्या शामिल नहीं होंगी। कोसेक इनवर्स x की बात करें तो सेम, दोनों सेम ही है। अच्छा इधर देखो, 0 से पाई, मतलब 0 भी आएगा, पाई भी शामिल होगा। -π/2 का मतलब है भाई π/2 यानी 90, तो 0 से और पाई का मतलब 180, मतलब 0 और 180 के बीच में 90 आता है कि नहीं आता है? यहां माइनस लगा दिया, मतलब ये हुआ कि 0 से लेकर पाई तक की सभी संख्या आएंगी, इसमें 0 भी शामिल, पाई भी शामिल, लेकिन सिर्फ एक एलिमेंट नहीं आएगा, और वो कौन सा नहीं आएगा? वो π/2 शामिल नहीं होगा। π/2 रेडियन में है, डिग्री में 90 डिग्री बोलते हैं भाई, वो शामिल नहीं है। -π/2, π/2 दोनों शामिल है। -0 का मतलब इन दोनों के बीच में 0 आएगा, उस 0 को शामिल नहीं करना है, क्योंकि माइनस कर दिया भाई, घटा दिया हमने, ठीक है। तो देखो याद कैसे करें, थोड़ा घना याद करने का तरीका, इस पे आप ध्यान मत दो, ये अपने आप सही आएंगे। सिर्फ आपको तो इतना पता होना चाहिए, क्योंकि जो वैल्यू निकालेंगे हम प्रिंसिपल वैल्यू, तब काफी बार इनसे ज्यादा वैल्यू आ जाएंगी, तो हमें उसको कन्वर्ट करके इसमें लेके आना पड़ेगा। तो ये याद रखो मत रखो कोई दिक्कत नहीं, ये जरूर याद होना चाहिए। -π/2, π/2, ठीक है, याद रहेगा। बड़ा ब्रैकेट 0 पाई, ये तो सीक्वेंस से याद कर लेना, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, tan, फिर कोट, फिर सेक, और फिर कोसेक इनवर्स x, ठीक है। -π/2 पाई बड़ा ब्रैकेट, 0 पाई बड़ा ब्रैकेट। अब क्या करना, देखो तीसरे में ये बड़ा ब्रैकेट है ना भाई, इसकी जगह छोटा ब्रैकेट, tan का हो गया, बड़ा ब्रैकेट है इसकी जगह छोटा ब्रैकेट कोट का हो गया। फिर देखो यही दोबारा से लिख दो, बड़ा ब्रैकेट लगा के, सिर्फ π/2 घटाना है, और फिर ये लिख दो। देखो पहले ये लिखा, इसमें से π/2 घटा दिया,
फिर ऊपर का लिखा, फिर -0। तो ऐसे याद कर सकते हो। अब देखो इसमें बहुत सारे फॉर्मूले आते हैं भाई, फॉर्मूले यानी सूत्र आते हैं और जो हमें याद करने पड़ेंगे। सेकेंड एक्सरसाइज में यदि आपके सूत्र आते हैं, आपको फॉर्मूले आते हैं, तो आप कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो देखते हैं भाई। पहला फॉर्मूला समझना, देखो हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि सर साइन माइनस एक्स आ जाए, हमने ये पढ़ा था ना भाई कि साइन माइनस एक्स आ जाए तो ये माइनस बाहर आ जाएगा और माइनस साइन एक्स हो जाएगा। कोस माइनस एक्स आ जाए तो ये माइनस हट जाता है यानी कोस एक्स आता है, ऐसा हमने पढ़ा था। अब इन्हीं के अकॉर्डिंग यदि आपके 11th में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद हैं तो आप सारे फॉर्मूले बना सकते हो, सारे टोटली जो मैं लिखवाऊंगा। एक दो फॉर्मूले जो डिफिकल्ट है वो मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगा कि आप गलती से यदि भूल भी गए तो आप उसको फिर बना सकते हो। तो देखो पहला फॉर्मूला आपको लिखना है कि यदि आपके पास साइन माइनस एक्स आ जाए, यानी साइन और इनवर्स पढ़ रहे हैं तो इनवर्स ऊपर आ गया, प्रतिलोम फलन पढ़ रहे हैं, इनवर्स फंक्शन पढ़ रहे हैं भाई, तो साइन -1 यानी साइन इनवर्स एंगल के अंदर आ गया -x। तो याद रखना कि ये माइनस इनवर्स के अंदर भी बाहर आ जाता है, मतलब साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x, मतलब माइनस बाहर आ गया भाई। ऐसा किस किस में होता है? ऐसा होगा tan के अंदर, अगर tan इनवर्स -x आ जाए तो भी ये माइनस बाहर आ जाएगा भाई, तो tan इनवर्स x, इसके अंदर भी माइनस बाहर आ गया। एक और होता है भाई कोसेक इनवर्स -x, अगर ऐसा आ जाए तो ये माइनस भी बाहर आ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि तीनों के अंदर साइन इनवर्स में ऐसा होता है, tan इनवर्स में ऐसा होता है, कोसेक इनवर्स में ऐसा होता है, एंगल के अंदर यदि माइनस आ जाए तो वो बाहर आ जाता है भाई। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम बात करें कि भाई और किसमें क्या होता है, जैसे कोस इनवर्स की बात कर लें तो कोस इनवर्स -x, इस पर विशेष ध्यान देना। कोस इनवर्स -x, देखो पहले हमने कोस -x इज इक्वल टू कोस x पढ़ा था भाई, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। अगर कोस के एंगल के अंदर माइनस आ गया तो ये माइनस बाहर आ जाता है, ऐसा नहीं है, ना ये माइनस हटता है। तो क्या होगा भाई, इस माइनस को हटाने के लिए आपको पाई में से घटाना पड़ेगा, इस माइनस को हटाने के लिए पाई माइनस और कोस इनवर्स x लिख दो, यानी कोस इनवर्स x। ठीक है भाई, कोस -1 यानी कोस इनवर्स एंगल के अंदर -x आ गया, तो इस एंगल को माइनस को हटाने के लिए आपको पाई में से घटा के लिखना पड़ेगा भाई। ठीक है, ऐसा किस किस में होता है? एक होता है सेक इनवर्स में भाई, तो सेक इनवर्स अगर -x आपके पास आ जाता है तो ये माइनस बाहर नहीं आएगा, यहां आपको पाई में से घटा के लिखना पड़ेगा, पाई फिर माइनस और फिर सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x। देखो यहां माइनस हटा दिया मैंने एंगल के अंदर, अगर एंगल के अंदर माइनस आता है तो इसको हटाने के लिए आपको पाई में से घटा के लिखना पड़ेगा। किस किस में करना पड़ेगा? कोस इनवर्स में ऐसा होगा, सेक इनवर्स में ऐसा होगा और कोट इनवर्स में ऐसा होगा भाई, इन तीनों के अंदर ऐसा होता है भाई। पाई माइनस में कोट इनवर्स x, इन तीनों के अंदर ऐसा होता है भाई। साइन tan इनवर्स कोसेक इनवर्स में तो माइनस बाहर आ जाता है, लेकिन कोसेक इनवर्स में, सेक इनवर्स में और कोट इनवर्स में माइनस बाहर नहीं आता है, पाई में से घटा के लिखना पड़ता है। ये आपका पहला फॉर्मूला। ठीक है, फिर दूसरा फॉर्मूला देखो, यदि हम बात करें तो हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि सर साइन का उल्टा होता है वो कोसेक होता है, कोस का सेक होता है, टेन का कोट उल्टा होता है भाई, होता है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, देखो साइन भाई आपने यही तो पढ़ा था पहले, देखो 10th में क्या पढ़ा था, ने ये पढ़ा था कि सर साइन x इज इक्वल टू 1 अपॉन
कोसेक एक्स, ऐसा पढ़ा था। यहां थोड़ा सा उल्टा करना है बस, यहां आपको इनको नीचे नहीं लिखना है कोसेक को, सिर्फ इसका एंगल इनवर्स होगा। मतलब आप ऐसे लिख सकते हो कि साइन इनवर्स एक्स यदि आपके पास आ जाए और इसको कोसेक इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़े तो आसानी से बदल सकते हो, कोसेक इनवर्स। सिर्फ जो एंगल है ना भाई, इसका इनवर्स कर दो, इसका प्रतिलोम कर दो, तो x है तो सिर्फ यहां पे 1/x लिख दो। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोसेक इनवर्स x आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको इसको कन्वर्ट करना है साइन में तो साइन इनवर्स और 1/x, यानी एंगल को उल्टा करके लिख दो, बाकी कुछ ज्यादा नहीं करना। अच्छा, ये साइन कोसेक का हो गया। अगर हम बात करें कोस इनवर्स x की भाई, तो कोस का 10th क्लास में पढ़ा था कि सर कोस x का प्रतिलोम होता है वो सेक x होता है। तो यहां सेक x को नीचे नहीं लिखना, सेक इनवर्स, बस यहां x है तो यहां 1/x आ जाएगा। यदि यहां मैं लिख दूं z तो यहां 1/ क्या आ जाएगा, z आ जाएगा भाई। साइन इनवर्स का कोस, अगर आपको सेक इनवर्स को कोस में बदलना हो तो आसानी से बदल सकते हो भाई, सेक इनवर्स x इज इक्वल टू कोस इनवर्स। ठीक है, सिर्फ अपोजिट उल्टा करना है, 1/x। इसी तरह यदि बात करें हम tan की, तो tan इनवर्स x, tan का उल्टा होता है कोट, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो भाई। अगर आपको कोट इनवर्स x को बदलना पड़े tan इनवर्स में तो 1/x भाई। ये दोनों आपस में अपोजिट होते हैं, ये दोनों होते हैं, ये हमने 10th क्लास में पढ़ा था। यहां अपोजिट इन फलन को नहीं करना है, एंगल को अपोजिट करना है ना। तो ये आपके पास दूसरा फॉर्मूला है। तीसरा फॉर्मूला देख लो भाई, तीसरा इधर लिख देता हूं। देखो तीसरा क्या है, तीसरा है यदि आपके पास साइन इनवर्स x, क्या आ गया, साइन इनवर्स x। अच्छा, साइन के बाद कोस आता है ना भाई, तो साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, यदि आपके पास ऐसा आ जाए तो इन दोनों की वैल्यू π/2 होती है ना। जैसे हमने पढ़ा था कि सर साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है वहां पे, लेकिन यहाँ साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, यहाँ कोई स्क्वायर नहीं है, इज इक्वल टू π/2। ऐसा किस किस में होता है, देखो साइन कोस हो गया, उसके बाद क्या आएगा भाई, tan और कोट आएगा। तो tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू, ये भी क्या हो गया, π/2 हो गया भाई। ऐसा ही एक और देखो, साइन कोस, साइन के बाद कोस, फिर tan कोट, फिर sec कोसेक, तो क्या आ जाएगा, sec इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो गया, π/2 हो गया। पहला फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, साइन tan कोसेक के अंदर माइनस बाहर, कोस सेक कोट के अंदर माइनस एंगल के अंदर आ गया तो पाई में से घटा के लिख दो। ये हमने पढ़ रखा है, एंगल को सिर्फ उल्टा करना है। और ये देखो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, काम आएगा भाई, ये 1 नंबर का क्वेश्चन इससे रिलेटेड ज्यादा आता है। साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, sec इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। उसके बाद देखो भाई फॉर्मूला नंबर 4। अच्छा, उसके बाद यदि हम बात करें तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है साइन का भी। साइन 2 थीटा आपने पढ़ा था भाई, पढ़ा था। और साइन 2 थीटा का होता है 2 साइन थीटा इनटू कोस थीटा, पता होता है कि नहीं होता है। उससे फॉर्मूले में बनाने सिखाऊंगा, पहले मैं बेसिक बता देता हूँ। अच्छा, ये फॉर्मूला हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब मैं tan के कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर हम बात कर लें tan की, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बहुत इंपॉर्टेंट है भाई।
बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं कि सर tan इनवर्स, देखो ये फॉर्मूला बार बार काम आएगा। tan इनवर्स x भाई एंगल के अंदर कुछ भी हो सकता है, tan इनवर्स y एंगल के अंदर कुछ भी हो सकता है। फॉर्मूला क्या बनेगा, tan इनवर्स, यहां लगा दो ब्रैकेट, लगा दिया ब्रैकेट, यहां क्या है x, तो x लिख दो, बीच में प्लस है प्लस लगा दो, यहां y है y लिख दो। फॉर्मूले कैसे याद करेंगे, एक tan इनवर्स लिख दिया, x था x, y था y, बीच में प्लस था प्लस लगा दिया, उसके बाद 1 यहां प्लस, प्लस की जगह क्या लगा दो माइनस, और इन दोनों का मल्टीप्लाई बाई यानी x1। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बार बार काम आएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह एक और फॉर्मूला है इसी का, ये तो प्लस का है भाई। यदि मैं आपको कहूं कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा। तो भाई इसी की तरह बना सकते हैं, बताओ। एक तो लगाएंगे tan, यानी हो गया tan इनवर्स, फिर लगाएंगे ब्रैकेट, x था x लिख दिया, बीच में माइनस था माइनस लिख दिया, y था y लिख दिया भाई, अपॉन यहां लिखोगे 1, यहां माइनस है तो उल्टा लगा दो यानी प्लस, और इन दोनों का क्या कर दो मल्टीप्लाई यानी x। बहुत अच्छे हैं भाई ये दोनों, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार आते हैं भाई। इसी तरह ऐसा ही सेम एक फॉर्मूला मैं और लिख देता हूं, tan इनवर्स x फिर प्लस tan इनवर्स y फिर प्लस tan इनवर्स z। देखो ये आप अपने तरीके से बना सकते हो, पहले इन दोनों के अंदर फॉर्मूला लगाओ, फिर एक यहां से आ जाएगा एक यहां से, यहां भाई z है भाई, यहां y तो हमने लिख दिया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। इसके लिए फॉर्मूला बना रहे हैं, देखो कैसे बनाओगे, यहां tan इनवर्स फिर ब्रैकेट, यहां क्या लिखा था भाई आपने, यहां आपने क्या लिखा था, यहां बताओ इन तीनों को जोड़ा ही तो था, यहां देखो x फिर प्लस फिर y, ऐसे ही जोड़ा था, सेम यहां पे भी जोड़ दो, x फिर प्लस y फिर प्लस z, फिर बीच में लगाओगे माइनस, इनका मल्टीप्लाई, इन्हीं का मल्टीप्लाई कर दो, x y z। बिल्कुल सिंपल है भाई, x प्लस y प्लस z फिर माइनस x y z, ठीक है भाई, x y z यानी इनका मल्टीप्लाई, अपॉन में क्या लिखेंगे भाई, वही 1 लगाओगे, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस चलेगा, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी x y, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी y z, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई x z। फिर से बता रहा हूं, देखो x लिखोगे प्लस फिर y लिखोगे फिर प्लस z लिखोगे, बीच में लगाओगे माइनस, तीनों का मल्टीप्लाई x y z, अपॉन में देखो 1 तो लिखना ही है, ऊपर प्लस है तो यहां लगाओगे माइनस, माइनस लगा दिया, सभी में देखो माइनस है, गुणा करना है, x y z है आपके पास, पहले इन दोनों का गुणा x y हो गया, फिर इन दोनों का गुणा y z हो गया, फिर इन दोनों का गुणा x z लिख दो तो z x लिख दो, ये फॉर्मूला बन गया भाई, ठीक है। अच्छा, अगर किसी को डाउट है कि सर ये बनते कैसे हैं, हमें कैसे पता, तो देखो मैं एक बना के बता रहा हूं आपको, ये जो फॉर्मूला है ये कैसे आया कहां से आया, ये मैं बना के दिखा रहा हूं आपको कैसे बनता है। देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा था 11th क्लास में कि सर tan a प्लस बी की बात कर लें, tan a प्लस बी की बात कर लें, तो फॉर्मूला ये पढ़ा था भाई, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। बताओ ये फॉर्मूला पढ़ा था कि नहीं पढ़ा भाई, भाई ये फॉर्मूला हमने 11th क्लास में पढ़ा था।
अगर आपके 11th क्लास के सारे फॉर्मूले याद हैं तो आप आसानी से कर सकते हो। सिर्फ इतना करना है आपको कि जो tan a है ना, tan a की जगह आप लिख दो x। मैंने मान लिया अपनी तरफ से कि tan a इज इक्वल टू x हो गया। tan b है तो tan b की जगह y मान लो भाई, tan b इज इक्वल टू y। मैंने मानना है ये, अपनी तरफ से मान लिया कि सर tan a इज इक्वल टू x और tan b इज इक्वल टू y मैंने मान लिया। अब देखो, जब आप इसको इधर लेके जाओगे, इस tan को आप इधर लेके जाओगे तो ये tan इनवर्स होगा कि नहीं होगा भाई? tan इधर है, दूसरी साइड लेके जाएंगे तो इनवर्स में कन्वर्ट होता है। फंक्शन में हमने पढ़ा था, इधर f है, दूसरी साइड लेके जाएंगे तो वो f इनवर्स में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ tan है, इधर लेके जाओगे तो tan इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं कह सकता हूं कि सर a इज इक्वल टू हो गया tan इनवर्स x। जब आप इसको इधर लेके जाओगे तो b इज इक्वल टू क्या हो गया? tan इनवर्स y। बताओ ऐसा होगा कि नहीं? इसके अंदर रख दो, आपका आंसर आया। कैसे? tan है ना भाई, यही तो फॉर्मूला था। इस tan को आप इधर लेके जाओगे तो मेरे पास यही तो बचेगा, a प्लस बी इज इक्वल टू, इधर tan है, इधर लेके जाओगे तो tan इनवर्स। भाई इस tan को इधर लेके जाओगे तो tan इनवर्स में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? tan a, और tan a की जगह बताओ क्या लिखूं? tan a की जगह x, फिर प्लस tan b की जगह मैंने क्या मान रखा है? y अपॉन 1 माइनस tan a की जगह x, b की जगह y। बताओ ऐसा हुआ कि नहीं? अब देखो, a प्लस बी इज इक्वल टू आया tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और a की जगह बताओ क्या लिख सकता हूं? tan इनवर्स x प्लस b की जगह b tan इनवर्स y, tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या बना? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। भाई tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, यही तो फॉर्मूला बना था। अरे आप किसी की जगह, एक की जगह a मान लो, दूसरे की जगह b, कुछ भी x y z जो मानना चाहो मान के सोल्व करके आप इसके अंदर रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। सारे फॉर्मूले आप बना सकते हो, और फॉर्मूले अभी हम बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।